नहीं दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो पे। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। चलिए पार्ट 2 में देखते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज थी। तो भारत का जो विभाजन हुआ था उसका बाल्कन प्लान किसका उपज था? तो ये बाल्कन प्लान जो है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपका जो ये आपका स्वतंत्रता के समय जो आपका वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन ही था। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। दूसरा, सी अरदास ने जब कांग्रेस के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। तीसरा क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि ए ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। और चौथा क्या है? अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसमें आपका पहला जो है ये आपका जो है कथन गलत हो जाएगा। पहला कथन में क्या है आपका? सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। तो ये प्रथम भारतीय महिला थी, ना कि प्रथम महिला थी। प्रथम महिला आपका एनी बेसेंट हो जाएगा जो जिन्होंने 1917 का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सरोजिनी नायडू जो है आपका 1925 का अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। चित्तरंजन दास जो है जब कांग्रेस के रूप में कार्य कर रहे थे वो जेल में थे, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा क्या है? एओ ह्यूम जो है आपका ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो एओ ह्यूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। एओ ह्यूम जो है 1885 में कांग्रेस के संस्थापक थे और सचिव बने थे। तो आपका ऑप्शन 3 भी जो है आपका वो गलत है। और चौथा, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये बिल्कुल सही है। यानी कि 2 और 4 आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो जो आपका चटगांव शस्त्रागार धावा हुआ था 1930 अप्रैल 1930 में हुआ था और जिसको सूर्य सेन ने आपका प्लान किया था। तो ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार धावे का आपका ऑप्शन सूर्य सेन आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल यानी कि ऑल इंडियन स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष जो थे आपका जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत का विभाजन जब हुआ था आपका 1947 में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1947 में आपका जेबी कृपलानी भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी राजगोपालचारी के बारे में भी पूछा जाता है। तो सी राजगोपालचारी जो है आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, ये आपका सी राजगोपालचारी। अगला प्रश्न को देखते हैं, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कुछ विशेषता थी। तो पहला क्या है? गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। बिल्कुल सही है, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। और गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति एवं स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये भी सही है। और सांप्रदायिक प्रतिनिधि का नियम की समाप्ति, पर सांप्रदायिक प्रतिनिधि का नियम समाप्त नहीं हुआ था, जो कि अभी भी नहीं है। तो ऑप्शन 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का समाप्ति नहीं हुआ था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जो कि गलत है। दूसरा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1986 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। तीसरा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ के 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। पहला जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट। मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जिसको हम लोग आपका 1919 रिपोर्ट के जानते हैं, ये आपका 1919 के रिपोर्ट के आधार पर जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, ये इसका आंसर हो जाएगा। जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भी मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड सुधार एक रिपोर्ट तैयार किया गया था। तो ये हो जाएगा आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बना था मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रणों से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो भारतीय ये आपका जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था 1921 में, उसी में आपका ये संपूर्ण स्वतंत्रता का मांग को प्रस्तावित किया था मौलाना हसरत मोहानी ने। इससे पहले भी हम लोग ये प्रश्न को देख चुके हैं कि जो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्तावित किया गया था मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था 1921 में, उसी समय जो है संपूर्ण स्वतंत्रता का मांग को प्रस्तावित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचार से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया गया था? तो नाइटहुड की उपाधि किसके द्वारा लौटाया गया था? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी को याद होगा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि लौटाया गया था। और 1919 में जो है कौन सा पंजाब में कौन सा अत्याचार हुआ था? तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के विरोध में जो है आपका वो नाइटहुड की उपाधि
रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटाया गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। चौरा चौरी घटना हो गया, मिंटो माले सुधार यानी कि माले मिंटो सुधार जिसको बोलते हैं, दांडी यात्रा हो गया, मोंटी की चेम्सफोर्ड सुधार हो गया। तो इसको क्रमवार सजाना है, कौन सा घटना पहले हुआ था। तो देखिए देखते हैं, चौरा चौरी घटना जो हुआ था 1922 में हुआ था। चौरा चौरी घटना 1922 में, जिसकी वजह से जो है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिए थे। मिंटो सुधार जिसको है ये आपका 1919 में, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन का स्टार्ट हुआ था 1909 में। तीसरा क्या, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा जो है आपका 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। चौथा क्या आपका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको 1919 में स्टार्ट हुआ था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपका 1919 हो जाएगा। तो इसको क्रमवार सजाएंगे तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका माले मिंटो सुधार 1909 हो जाएगा। 2 नेक्स्ट जो है आपका वो 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी कि 4, 2, 4 और उसके बाद चौरा चौरी 1922 और फिर आपका जो हो जाएगा दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। तो 1935 का जो अधिनियम हुआ था उसमें कांग्रेस का 6 प्रांतों में मंत्रिपरिषद बनाया गया था, जिसमें आपका बिहार, मद्रास, उड़ीसा, उसके अलावा फिर आपका महाराष्ट्र, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत। पंजाब में आपका इसका कांग्रेस का मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ। तो 6 प्रांत याद रखिएगा, बिहार, मद्रास, उड़ीसा, उसके बाद मुंबई, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत। ये 6 आपका प्रांत में कांग्रेस का मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न को देखते हैं। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन किस कार्यकारी कमेटी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने का, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था याद रखिएगा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको दांडी मार्च के रूप में भी जानते हैं। और उससे जस्ट एक साल पहले 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है आपका, जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, उसी अधिवेशन में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने का निर्णय लिया गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो प्रस्ताव 1931 का कराची अधिवेशन का प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका आपका प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था। तो प्रारूप शब्द से याद रखिएगा, प्रारूप शब्द जो है हमेशा प्रश्न बनता है आधुनिक भारत में प्रारूप, तो इसका जो प्राय आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 1931 का जो कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे वो वल्लभ भाई पटेल किए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना किया था। तो 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अधिवेशन के, एक हरिपुरा अधिवेशन 1938 में और दूसरा आपका दूसरा अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन जिसको बोलते हैं 1939 में। ये 2 अधिवेशन का अध्यक्षता जो है कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस किए थे। 1939 में जो है महात्मा गांधी पट्टा में रैया, सीतामी पट्टा में रैया को जो है आपका कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, परंतु उस समय पहली बार जो है कि वोट हुआ और कांग्रेस ये आपका सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में दोनों में मतभेद हुआ, जिसकी वजह से जो आपका सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए थे कांग्रेस के अध्यक्ष से 1939 में और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। दूसरा क्या, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो पॉइंट 2 और 3 दोनों सही है। पहला पॉइंट में क्या है आपका पेरिस नहीं होगा, जर्मनी में जो है आपका राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था। तो याद रखिएगा पहली बार जो है राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था, तो 1907 में मैडम भिकाजी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था। तो ऑप्शन 2 और 3 आपका सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार गठन हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो आपका खाद्य एवं कृषि विभाग था, ऑप्शन बी। रक्षा मंत्रालय जो है आपका बलदेव सिंह के पास और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंधित मामला जो था वो आपका जवाहरलाल नेहरू के पास था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैंपस फॉर ऑल्ट शीर्षक लेखक की श्रृंखला में किया था। तो इसका प्रश्न जो है इस तरह से भी बनता है, द न्यू लैंपस ओल्ड फॉर ऑल्ट के राइटर कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अरविंद घोष। अरविंद घोष द न्यू लैंपस फॉर ओल्ड के राइटर हो जाएंगे। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रणों को आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था।
तो ब्रिटिश को आलोचना करने के लिए अन ब्रिटिश पद जो है ये इसका उपयोग किसने किया था? तो आपका एक राइटर, एक बुक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके राइटर जो है दादा भाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के शीर्षक से आपका बुक प्रकाशित होता था, जिसका प्रकाशन दादा भाई नौरोजी ने करते थे। तो राइटर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के राइटर दादा भाई नौरोजी। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।